यूपी के राजनीति में इस वक्त भूचाल है और इस भूचाल का नाम है कोमल गुर्जर। सहारनपुर से लेकर पूरे पश्चिमी यूपी की सियासत में हलचल मच चुकी है। कैमरे के सामने आई बीजेपी की यही नेत्री और सीधे सीधे पार्टी के एक मौजूदा विधायक पर संगीन आरोप लगाती है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यूपी की सियासत में उबाल है, बीजेपी में बेचैनी और विपक्ष को मिल गया है एक सियासी मौका। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कोमल गुर्जर जो कह रही है, क्या वही सच्चाई है या फिर ये सिर्फ चुनाव से पहले बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाने की चाल है, महिला विरोधी बताने की चाल है। क्योंकि मामला जितना सीधा दिख रहा है, हकीकत उससे कई ज्यादा पेचीदा है। कई बार वो कैमरे पर आ चुकी है, पत्रकारों से बातचीत कर चुकी है, लेकिन सबूत के नाम पर ठेंगा या फिर बीजेपी के मजबूत वोट बैंक पर ये चोट है, खासकर महिलाओं को साधने की कोशिश। और अब ये सियासी चाल चली गई है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, आज की इस रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे। कोमल गुर्जर जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी महानगर महिला मोर्चा की ही मंत्री थी, उन्होंने विधायक कीरत सिंह पर गंभीर निजी आरोप लगाए। वीडियो वायरल होता है, बयानबाजी होती है और सियासत में हलचल मच जाती है। और अब पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। शुक्रवार को गंगोह के तीतरो रोड स्थित एक गार्डन में महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन पंचायत शुरू हो इससे पहले ही बवाल मच गया। प्रशासन ने साफ कहा कि पंचायत की इजाजत नहीं है, बावजूद इसके भीड़ जुटी। पुलिस ने बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर ताला जड़ दिया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने डंडे फटकार दिए, लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मची, लोग इधर उधर भागे, तीतर बीतर हो गए। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और इन सब के बीच कोमल गुर्जर ने विधायक साहब पर बेहद संगीन आरोप लगा दिए। क्या कुछ आरोप लगाए वो पहले सुनिए। मतलब बताता कि ये लड़की झूठी है, नहीं भी आता तो कम से कम मुझे मेरे समाज के सामने मेरी बात तो रखने देता। उसे डर था कि उसके साथी और उसके अवैध संबंध की वीडियो कोमल चौधरी के पास है। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, उसको ये सब पता था। दूसरी चीज, उसने 13 साल की लड़की के साथ गलत घिनौनी हरकत करी थी। ठेकेदार गुंडा कीरत चौधरी। मैं अपने परिवार के, जिसने मेरे भतीजों को आज पिटवाया, मैं अपने परिवार के बीच खड़ी हूँ। मुझे पता है मुझे जेल भी हो सकती है, मुझे थाने में भी जाना, जो भी होगा वो तो बात की बात है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है, समाज आपके साथ है। उसने मतलब आज मेरे पति मेरे साथ आए, मतलब 15 दिन से मेरे पति, मैं बोल के आ जाती थी, वो ड्यूटी करते थे, वो चले जाते थे। आज वो मेरे साथ आए, मुझे मेरे परिवार के हवाले सौंप के वो अमन गार्डन के पास गए तो उन्होंने धक्का देके, जो ठेकेदार ने मेरा सम्मान मतलब खोया था और मेरे पति का सम्मान, आज तक तो मैं ये सोच रही थी मेरा परिवार मतलब मेरा समाज बैठ के इस चीज को निपटारा, चलो कोई बात नहीं, मैंने इनकी बात सुन। लेकिन आज उसने मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, जिसके बलबूते पे मैं झांसी की रानी बन के आज तक मैदान में कूदती थी, उसने सोचा कि ये टूट जाएगी। और अब इस महापंचायत की जो राजनीतिक तस्वीर है वो इससे भी जुदा और पेचीदा नजर आए। यहाँ पर सपा के मुखिया शामिल हो जाते हैं और मुखिया साहब क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुनिए। हाँ, क्या कह रहे हो? भाजपा नेत्री कोमल गुर्जर और विधायक गंगोह सिंह के बीच जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ फैसले लिए हैं? देखो, पार्टी लेवल पर उनकी ऐसे कुछ भी काम करते रहते हैं, वो तो भाजपा में तो ये रखना चलता है जी। मैं पार्टी के वजह से नहीं आया, उनके क्या है, मैं अपने समाज की खातिर हूँ। मेरे समाज की हमारी बहन बेटी है, वो हमारे समाज की शोभा है जी। उसके ऊपर उंगली उठी, प्रशासन ने दमन करना चाहा, उसका यह दमन किया, तो हम फिर क्रांति धरा से क्रांति का संदेश लेकर के सहारनपुर की वीर भूमि पर आए। आज महापंचायत का आगाज हुआ था, लेकिन परमिशन नहीं हुई थी, कुछ लोगों पर लाठियां भांजी गई, कपड़े फाड़े गए। ये कमजोरी और कायरता का प्रतीक है जो यहाँ के हैं। हाँ जी, अरे यार, अब ये बीच में नहीं रुके करते। ये कायरता का प्रतीक है जी। ये हताशा का प्रतीक है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, जो एक अकेली महिला का सामना नहीं कर पाने की क्षमता शासन में और प्रशासन में नहीं है, तो डर गए ना। इसका मतलब ये चिट्ठा कैसे खुलेगा? आज कमेटी हमने बना दी है, कोमल को तो अब हमने पिक्चर से अलग कर दिया। अब ये समाज की लड़ाई हो गई है। अब ये समाज लड़ेगा, अपने जो पंच प्यारे हैं हमारे, उनके हिसाब से ये कार्रवाई चलेगी।
कोमल के साथ पूरा समाज खड़ा है। काफी दिन से सोशल मीडिया पर दोनों के बीच कमेंट बाई चल रही थी। जो महान छिछोरे हैं सोशल मीडिया पर, वो छोचोरे कमेंट करते हैं जी। इस बात की उपाधि मैं दे रहा हूँ उनको, इसलिए उनकी छिछोरपंथी भी ना चले और ये समाज बदनाम ना हो। आज पंचायत ने निर्णय करके ऐलान किया है कि कोई भी अब कमेंट ना उधर से ना इधर से कोई भी करेगा, इस पर प्रतिबंधित है पूरी तरीके से। विधायक साहब के समर्थक मोनू पंडित नाम के एक लड़के ने दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर कमेंट किया, खासतौर से कोमल गुर्जर को टारगेट किया है, उसके ऊपर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? कोमल के लिए जो उसने शब्द इस्तेमाल करे, अगर उसकी तरफ कोमल की तरफ नजर भी टेढ़ी कर देगा कोई, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होएगा। इन सब संगीन आरोपों के बाद कई सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार सपा के मुखिया इसमें शामिल क्यों हुए? क्या ये कोई सियासी स्क्रिप्ट है जो पर्दे के पीछे लिखी जा रही है? गौर करने वाली बात ये रही कि इस पूरे बवाल में सहारनपुर के पारंपरिक सियासत से जुड़े बड़े चेहरे नजर नहीं आए, ना बीजेपी के बड़े नेता, ना ही गांव के रसूखदार, यहाँ तक कि जिन लोगों की स्थानीय राजनीति में गहरी पकड़ मानी जाती है, उन्होंने भी इस पंचायत से दूरी बनाई रखी। तो सवाल बहुत बड़े हैं। अगर मामला वाकई समाज का था तो गंगोह के वो सम्मानित चौधरी परिवार क्यों नजर नहीं आए, जो सालों से इलाके की सियासत का हिस्सा है? खुद बीजेपी के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, जिनका ऑफिस भी गंगोह में है, वो भी नहीं पहुंचते हैं। हालांकि वो पोस्ट जरूर करते हैं, लेकिन वो पहुंचते नहीं है। क्या उन्हें भी सच्चाई पर शक था, या फिर वो इस पूरे विवाद से खुद को बचाना चाहते थे? और अब सबसे बड़ा सवाल, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी आखिरकार कोमल गुर्जर ने कोई सबूत क्यों नहीं दिया? क्या ये महज फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश है? क्या ये बीजेपी विधायक की छवि खराब करने की सोची समझी साजिश है, या फिर वाकई इस सच्चाई का कोई कड़वा सच छिपा है? इन सवालों के जवाब अभी भी बाकी है, और आगे क्या कुछ अहम खुलासा होता है, ये भी देखना बेहद अहम होगा।